अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरम सरवर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीखी दफाई मुआहदे की, जिससे मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन की टांगें कांप रही हैं, जबकि भारत के भी होश ठिकाने आ चुके हैं। दोस्तों, ये मुआहदा क्या है और इसके आगे चलकर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। सऊदी अरब के इमामा महल में तय पाने वाले पाक सऊदी मुआहदे का नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। इसका मतलब दफाई इश्तराक और बाहमी दफाई जिम्मेदारियों का मुआहदा है। इस मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। ये मुआहदा भारत और सुन्नी रियासत के लिए जहर कातिल साबित होगा। इस मुआहदे की शिकों में साफ साफ लिखा है कि एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। दोनों मालिक खित्ते और आलमी सतह पर अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफ़िक हैं। ख़ास तौर पर दफ़ाई ताउन और मुश्तरका मुज़ाहमत की क़ुव्वत को मज़बूत बनाया जाएगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान ये एज़ाज़ हासिल करने वाला पहला मुल्क है जो मुक़द्दस मकामात यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के दफ़ा में सऊदी अरब के शाना बशाना होगा। मुआहदे पर दस्तखत दोनों मालिक के गहरे दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहदा दोनों के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सफारतकारी में इंतहाई सूदमंद साबित होगा। दोनों मालिक का तवील अरसे से मजहब, इक्तसादी और दफाई शोबों में गहरा ताल्लुक रहा है। इस मुआहदे से ये ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल होंगे जहां शराकत दारी रस्मी और कानूनी दायरे में होगी। इसका एक बड़ा पहलू ये है कि सऊदी अरब अपनी सलामती की सोच का दायरा मजीद वसी कर रहा है, ख़ास तौर पर खित्ते के बदलते हुए हालात में और मुतबादिल दफाई शराकतों की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के लिए भी ये मुआहदा अहम होगा क्योंकि ये न सिर्फ एक दफाई शराकत दारी बल्कि खित्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत करने का मौका है। इस मुआहदे के मुस्तकबिल पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। दोनों मालिक मुश्तरका फौजी मशकें ज़्यादा और तवातुर से करेंगे। सऊदी अफवाज को पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी और रवायती जंग की तैयारी के दफाई इदारों में तरबियत मिलेगी। पाकिस्तान की दफाई सन्नत भी सऊदी अरब के लिए खुल जाएगी। लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर और अल खालिद टैंक जैसे पाकिस्तान के बेमिसाल दफाई साजो-सामान तक रसाई मिलेगी। सऊदी अरब दफाई खरीदारी में मगरब पर मुकम्मल इन्हिसार कम करके एक नया ऑप्शन हासिल कर लेगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब को इससे बिलवास्ता तौर पर डेटरेंस मिलेगी। इस मुआहदे को बाज़ माहिरीन सऊदी अरब के लिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी करार दे रहे हैं। दोनों मालिक में इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ जाएगी। खित्ते में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस या मालूमाती ताउन मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को IT और साइबर सिक्योरिटी में भी ताउन दे सकता है। दीगर खलीजी मालिक पर भी इस मुआहदे के गहरे असरात मुरतब होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर मालिक अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहदे को बाज़ मुबस्सिरीन इस्लामी मालिक के लिए एक नया दफाई इत्तेहाद करार दे रहे हैं, जिससे OIC या इस्लामी फौजी इत्तेहाद को तक़वियत मिल सकती है। ये मुआहदा सरहद पार बैठी मोदी सरकार के लिए भी दर्द-ए-सर बनेगा। भारत को खदशा होगा कि पाकिस्तान को सऊदी फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने से इसकी दफाई पोजीशन मजबूत हो जाएगी। लेकिन मुस्तकबिल में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश पकाने से पहले लाख बार सोचेगा, क्योंकि मुआहदे के तहत भारत का पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला सऊदी अरब पर हमला करार पाएगा। इस सूरत में सऊदी अरब भारत से अरबों डॉलर के मुआहदे ख़त्म करने पर भी गौर कर सकता है, जबकि भारत से लाखों लोग खलीजी मालिक में रोज़गार कमाते हैं और अरबों डॉलर तरसीलात ज़र के ज़रिए वापस मुल्क में भेजते हैं।
کسی بھی جنگی صورت میں بھارت کے یہ اربوں ڈالر بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔